दुर्भाग्य से मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि मैं हिंदू समाज में हरगिज नहीं मरूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार का कथन जो है प्रण लिया था डॉक्टर अंबेडकर ने। 13 अक्टूबर सन 1935 को एओला के कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने यह प्रण लिया था और यही प्रण 21 साल बाद यानी 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग किया। यानी जिस धर्म में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था उसी धर्म को ही डॉक्टर अंबेडकर ने नकार दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के छठे विद्वान कहे जाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिसको अमेरिका जो है सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, सिंबल ऑफ इक्वलिटी कहती है, जो देश के प्रथम कानून मंत्री थे, जिन्होंने बीएससी, एमएससी, डीलिट, बार एटला, पीएचडी सहित 32 डिग्रियां हासिल थी, जिनको जो समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे और मूक नायक और बहिष्कृत भारत, तमाम ऐसी पुस्तकों और पत्रिकाओं का जिन्होंने संपादन किया। यानी कि जो इतना विद्वान व्यक्ति है, जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा, उस विद्वान व्यक्ति ने, जिस विद्वान व्यक्ति को जो है सभी लोग, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है भारत का जो भारत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम न लेता हो, उनकी जय जयकार न करता हो, उस विद्वान, उस महान, उस महानायक, महापुरुष ने जिस धर्म में अपने ही धर्म को यानी कि हिंदू धर्म को क्यों त्यागने का जो है प्रण लिया और क्यों त्याग दिया, इस सवाल का जवाब मैं लेकर आपके सामने आया हूं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। आखिर क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी कि डॉक्टर अंबेडकर को अपने ही धर्म से क्यों आपत्ति थी, अपने ही धर्म के बारे में इतना कठोर प्रण क्यों ले लिया, और इतना कठोर प्रण लेने के बाद उन्होंने उसको पूरा भी किया। 21 वर्षों के बाद, 21 वर्ष के रिसर्च के बाद, 21 वर्ष के प्रयासों के बाद उन्होंने हिंदू धर्म को ही त्याग दिया, यानी अपने ही धर्म को त्याग दिया। इन तमाम चीज़ों पे अगर इन सवाल को जानना है तो सबसे पहले हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष के बारे में थोड़ा जानेंगे, समझेंगे, तभी हम इस सवाल का जवाब समझ सकते हैं कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर को की शौक थी या मजबूरी थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने अपने ही धर्म को क्यों नकार दिया। दुनिया के छठे विद्वान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनको जो है सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, सिंबल ऑफ यूनिटी कहा जाता है, सिंबल ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है, भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे, जिन्होंने तमाम सैकड़ों किताबें लिखी, हजारों किताब पढ़े, उन्होंने जो है हिंदू धर्म को क्यों त्याग किया। तो सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर के कुछ, उनके जीवन के कुछ हिस्से से हम रूबरू कराते हैं, तब जो है वो निकल के आएगा किस लिए डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। अगर हम बात करें कि डॉक्टर अंबेडकर का जो दाखिला हुआ सबसे पहले विद्यालय में, तो इसी शर्त पे हुआ था कि भीम जो है वो क्लास से बाहर बैठेगा, वो जो है मटके का पानी छू नहीं सकता है, उसको चपरासी पानी पिलाएगा ऊपर से, और तमाम प्रकार की बाधाएं और नियम और शर्तें थी। और दूसरी घटना लेते हैं कि जब डॉक्टर अंबेडकर छोटे थे, अपने पिताजी से मिलने जाते हैं, तो बैलगाड़ी वाला उनको इसलिए उतार देता है बैलगाड़ी से कि जो है धक्के मार के कि यह अछूत है, शूद्र है, और वह बैलगाड़ी वाला जो है अंबेडकर को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि उस समय बाबा साहब अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहने थे, और इसलिए जो है दोबारा बैलगाड़ी पे इसी शर्त पे बैठाता है कि उनको दोगुना किराया देना पड़ेगा, और तब जो है वह बैठाता है। लेकिन वह बैलगाड़ी चलाने वाला बैलगाड़ी पे भी नहीं बैठता है, यानी कि बाबा साहब को ही अपनी बैलगाड़ी हाँकना पड़ता है और दोगुना किराया देना पड़ता है। और यहीं तक नहीं, जब डॉक्टर बाबा साहब बड़े हुए और उन्होंने जो है पढ़ाई करके, हायर एजुकेशन हासिल करके, अमेरिका से पढ़ाई करके बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी करने आते हैं, जब वो अधिकारी पद पे रहते हैं, तब उस समय भी उनका जो चपरासी होता है उनको फाइल फेंक कर देता है, उनको पानी नहीं देता है,
और तमाम प्रकार से भेदभावों को सहना पड़ता है। बाबा साहब उस नौकरी के दौरान बाहर रूम लेना चाहते हैं, लेकिन उनको हिंदू अछूत शूद्र के नाम पे कमरा नहीं मिलता है। वो जो है पारसी का नाम रख करके पारसी धर्मशाला में ठहरते हैं। लेकिन जब पता चलता है पारसियों को कि यह शूद्र अछूत है, तब जो है उनको उस कमरे से निकलवा दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी घटनाएं डॉक्टर बाबा साहब के बचपने से लेकर और वो बड़े हुए, उनके साथ तमाम इस प्रकार से तमाम अमानवीय घटनाएं घटी, और इन तमाम चीज़ों को देख करके सिर्फ सबसे बड़ा एक ही कारण था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में पैदा तो हुए थे, लेकिन वो शूद्र वर्ण में पैदा हुए थे। उनको अछूत कहा जाता था, अनटचेबल कहा जाता था। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को वो समानता का अधिकार नहीं मिल सका जो अन्य सवर्ण हिंदुओं को मिलता था। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर ने 19-20 मार्च 1927 को महार सत्याग्रह आंदोलन किया। महार सत्याग्रह आंदोलन वह आंदोलन था कि जहाँ पे सभी लोग पानी पी सकते थे, कुत्ते, बिल्ली और अन्य हिंदू लोग पानी पी सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने अलाउ भी कर दिया गया था कि सभी लोग, सार्वजनिक तालाब है या इसमें सभी लोग पानी पी सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सवर्ण लोग थे वो अछूतों को, शूद्रों को उसमें पानी पीने के लिए मनाही किए थे, और इसके लिए महार सत्याग्रह आंदोलन करना पड़ा। यानी कि एक तालाब में पानी पीने के लिए भी आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर को 19-20 मार्च 1927 को करना पड़ा। सिर्फ कारण क्या था कि वह डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब जो है शूद्र अछूत श्रेणी में कहे गिने जाते थे, उनका जन्म उसी में हुआ था। यही नहीं, 2 मार्च 1930 को काला राम मंदिर सत्याग्रह आंदोलन भी किया, और यह काला राम मंदिर सत्याग्रह आंदोलन इसीलिए था क्योंकि इस मंदिर में शूद्रों को, अछूतों को प्रवेश नहीं था, और यह आंदोलन जो है 1 महीने तक चला। मतलब कि मंदिर में प्रवेश करने की भी मनाही थी, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड था। यानी कि एक हिंदू ही दूसरे हिंदू को जो है प्रवेश से वर्जित किए हुए था कि इसको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी साफ साफ असमानताएं थी, अमानवीयता थी, और इन तमाम चीज़ों को देख करके बाबा साहब ने सन 1935 में यह प्रण लिया कि मैं हिंदू समाज में पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन हिंदू समाज में नहीं मरूंगा। और इसी प्रण को जब 1935 में इस प्रण को उन्होंने लिया, और इस प्रण को जो है सन 1956 में 14 अक्टूबर को पूरा किया, और हिंदू धर्म का त्याग किया और बुद्ध के धर्म को ग्रहण किया, और 22 प्रतिज्ञा भी ली। सवाल आता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा क्यों ली? इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर हम पूरा कंक्लूजन देखें कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग क्यों किया, आखिर जिसका जन्म जिस धर्म में हुआ है उसने अपने धर्म को ही क्यों ठुकरा दिया, तो यही निकल के सामने आता है कि डॉक्टर अंबेडकर को जितनी भी यातनाएं झेलनी पड़ी वो उनका धर्म या धर्म के लोग ही जिम्मेदार थे। और डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा है कि जो है इनहेलेशन ऑफ कास्ट में कि जो हिंदू रिलीजियस इज द कलेक्शन ऑफ कास्ट, इसमें तमाम असमानताएं हैं, जातियां हैं, इसको सुधारा नहीं बल्कि जो है नकारा या छोड़ा जा सकता है। उनका यही मानना था, इसलिए उन्होंने जो है 14 अक्टूबर 1956 को जो है हिंदू धर्म का त्याग कर बुद्ध के धर्म को ग्रहण किया। इन तमाम चीज़ों पर साथियों आपका क्या सोचना है, आपका क्या विचार है, आपको यह वीडियो कैसे लगी, आप हमको कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, फिर नेक्स्ट नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।